आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ गीतांजलि मिश्रा। स्वागत है आज के हमारे खास बुलेटिन राजधानी सरकारधानी में, जहां हम आपको छत्तीसगढ़ की महत्वपूर्ण खबरों से रूबरू कराएंगे। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। रायपुर में बड़ी पुलिस कार्रवाई, कई इलाकों में एक साथ दबिश, 40 से 50 संदिग्ध हिरासत, बांग्लादेशियों की तलाश तेज। पुलिस महकमे में बड़ी सर्जरी, 95 अधिकारियों का तबादला, 35 एएसपी 60 डीएसपी ट्रांसफर, गृह विभाग का आदेश। छत्तीसगढ़ राशन कार्ड में ई केवाईसी अनिवार्य, जिनका केवाईसी नहीं उन्हें राशन नहीं। खाद्य विभाग कार्यालय में लंबी लाइन, लोगों से तुरंत केवाईसी अपडेट की अपील। रायपुर बिलासपुर मार्ग बनेगा 8 लेन, सिमगा तक सड़कों का चौड़ीकरण, 3 साल में परियोजनाएं पूरी, यात्रा होगी तेज और आसान। छत्तीसगढ़ में महतारी गौरव वर्ष 2026, मातृशक्ति पर बनेगा सरकार की प्रेरणा, माताओं और बहनों का सम्मान केंद्रित, सशक्तिकरण और सुरक्षा को मिलेगा बढ़ावा। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं राजधानी से। नए साल से पहले राजधानी पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए शहर के कई इलाकों में एक साथ दबिश दी है। पुलिस की इस अचानक कार्रवाई से पूरे रायपुर में हड़कंप मच गया है और हर तरफ इसकी चर्चा हो रही है। मिली जानकारी के अनुसार रायपुर पुलिस ने शहर के अलग अलग थाना क्षेत्रों में एक साथ छापेमारी की कार्रवाई की। यह कार्रवाई बांग्लादेशी नागरिकों की तलाश में मद्देनजर की गई है। पुलिस की टीम ने बैजनाथ पारा, संजय नगर, शंकर नगर, मोवा समेत कई इलाकों में एक साथ दबिश दी है। इस कार्रवाई के दौरान पुलिस ने अब तक 40 से 50 संदेहियों को हिरासत में लिया है। सभी संदेहियों से पूछताछ की जा रही है और उनके दस्तावेजों की जांच की जा रही है। पुलिस की इस बड़ी कार्रवाई से राजधानी के कई इलाकों में हड़कंप का माहौल है। छत्तीसगढ़ पुलिस महकमे से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। राज्य सरकार ने पुलिस विभाग में बड़ी प्रशासनिक सर्जरी करते हुए एक साथ 95 अधिकारियों का तबादला कर दिया है। इस फैसले से पुलिस महकमे में हलचल तेज हो गई है। जारी आदेश के मुताबिक राज्य सरकार ने पुलिस सेवा के कुल 95 अधिकारियों का ट्रांसफर किया है। इनमें 35 अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक यानी एएसपी और 60 उप पुलिस अधीक्षक स्तर के अधिकारी शामिल है। बताया जा रहा है कि यह तबादले प्रशासनिक जरूरतों और कानूनी व्यवस्थाओं को मजबूत करने के उद्देश्य से किए गए हैं। तबादला सूची जारी होते ही संबंधित अधिकारियों को नई पद स्थापना के निर्देश दिए गए हैं। छत्तीसगढ़ के राशन कार्ड धारकों के लिए एक बड़ी चेतावनी सामने आई है। प्रदेश सरकार ने साफ कर दिया है कि जिन कार्ड धारकों ने अभी तक ई केवाईसी अपडेट नहीं कराया है, उन्हें जनवरी महीने का राशन नहीं मिलेगा। राशन ना मिलने के डर से लोग सुबह से देर शाम तक खाद्य विभाग के कार्यालय में लंबी लाइन में खड़े होकर केवाईसी अपडेट करवा रहे हैं। आंकड़ों के अनुसार जिले में कुल 5,66,000 राशन कार्ड, जिनमें 18,28,000 सदस्य दर्ज हैं। इनमें से करीब 1,85,000 सदस्यों का केवाईसी अभी तक अपडेट नहीं हुआ है। यह सभी एपीएल गरीब रेखा के ऊपर श्रेणी में कार्ड धारक हैं। खाद्य विभाग ने सभी कार्ड धारकों से अपील की है कि वे आज ही केवाईसी अपडेट कराएं, नहीं तो उन्हें जनवरी का राशन नहीं मिलेगा। छत्तीसगढ़ को जल्द ही प्रदेश की पहली 8 लेन सड़क मिलने वाली है। रायपुर से बिलासपुर हाईवे में सिग्मा तक मार्ग को 8 लेन में तब्दील करने की योजना पर काम तेज हो गया है। यह सड़क बनने के बाद रायपुर बिलासपुर का सफर होगा और भी आसान। करीब 126 किलोमीटर लंबी सड़क का चौड़ीकरण किया जाएगा। रायपुर से सिमगा तक का हिस्सा 8 लेन में होगा और सिमगा से बिलासपुर तक का 6 लेन में होगा। इस परियोजना पर लगभग 1,000 करोड़ रुपए की लागत आएगी और इसे एनएचएआई द्वारा विकसित किया जाएगा। इस परियोजना को 3 साल में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। 8 लेन सड़क बनने से रायपुर और बिलासपुर के बीच यात्रा का समय काफी घट जाएगा। एनएचएआई अधिकारियों के अनुसार चौड़ीकरण के लिए अतिरिक्त भूमि अधिग्रहण की जरूरत नहीं है, क्योंकि सड़क के दोनों ओर पहले से ही राष्ट्रीय राजमार्ग की जमीन उपलब्ध है।
छत्तीसगढ़ सरकार ने साल 2026 को महतारी गौरव वर्ष के रूप में घोषित कर दिया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि प्रदेश की मातृशक्ति ही सरकार की सबसे बड़ी शक्ति और प्रेरणा है। माताओं और बहनों के आशीर्वाद, विश्वास और सहयोग से ही जनसेवा की ऊर्जा प्राप्त होती है। मुख्यमंत्री ने बताया कि आगामी वर्ष यानी 2026 को महतारी गौरव वर्ष के रूप में मनाया जाएगा। इस वर्ष के दौरान राज्य की सभी प्रमुख योजनाओं और कार्यक्रमों का केंद्र बिंदु माताएं और बहनें होंगी। सरकार का लक्ष्य मातृशक्ति के सम्मान, सशक्तिकरण, सुरक्षा और स्वास्थ्य और स्वावलंबन को बढ़ावा देना है। महतारी गौरव वर्ष माताओं और बहनों के योगदान को पहचान का प्रतीक होगा। यह पहल समरस और विकसित छत्तीसगढ़ की मजबूत नींव बनाने में मदद करेगी। वक्त हो चुका है एक ब्रेक का। बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। कभी कभी चेहरे का छुपा दर्द दुनिया नहीं देख पाती है। दाग, मुहासे, झाइयां सब आपके आत्मविश्वास को कम कर देता है, पर अब नहीं, क्योंकि रुखसाना ग्लो एंड फेयर फेस पैक जो दे आपकी स्किन को वो प्यार जो सिर्फ प्रकृति दे सकती है। हर लेयर को साफ करे, हर दाग को करे हल्का और आपकी मुस्कान फिर से लौटाए। बिकॉज यू डिजर्व टू ग्लो नेचुरली। रुखसाना हर्बल ब्यूटी प्रोडक्ट अमेज़न, मीशो और फ्लिपकार्ट में भी उपलब्ध। अमीन मोटर्स उड़ान ई रिक्शा छत्तीसगढ़ का नंबर 1 ई रिक्शा शोरूम, जहां आपको सभी प्रकार के ई रिक्शा के वैरायटीज उपलब्ध मिलेंगे। हमारा ई रिक्शा काफी मजबूत है और ये सालों साल चलता है, तो आज ही घर ले आइए आरटीओ इंश्योरेंस के साथ। हमारा पता है अमीन मोटर्स, प्यारेलाल चौक, जीई रोड, न्यायालय के पास, राजनांदगांव। 9827174038 7724047008। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। दंतेवाड़ा में डीएसपी कल्पना वर्मा और रायपुर के कारोबारी दीपक टंडन के विवाद में बड़ा अपडेट सामने आया है। छत्तीसगढ़ पुलिस के सीनियर अफसरों के निर्देश पर मामले की जांच कर रहे एएसपी कीर्तन राठौर का तबादला कर दिया गया है। इनकी नई तैनाती राजनांदगांव के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एएसपी के रूप में की गई है। एएसपी कीर्तन राठौर ने तबादले से पहले डीएसपी कल्पना वर्मा के दीपक टंडन के अलग अलग बयान दर्ज किए थे। दोनों पक्षों के बयान लेने के बाद वे आगे की जांच में जुटे हुए थे। जांच रिपोर्ट 2-3 दिनों में सीनियर अफसरों को सौंपने की तैयारी थी। एएसपी का अचानक तबादला कई तरह की अटकलों को जन्म दे रहा है। मामले की आगे की जांच और रिपोर्ट पर अब नई टीम काम करेगी। छत्तीसगढ़ पुलिस इस विवाद को पूरी गंभीरता से देख रही है और निष्पक्ष जांच का भरोसा दिला रही है। छत्तीसगढ़ में वोटर पुनरीक्षण यानी एसआईआर के पहले चरण का काम पूरा हो गया है। पहले चरण में 8 विधानसभाओं में 5 लाख से ज्यादा वोटर के नाम कटे हुए हैं। रायपुर में सबसे ज्यादा 5,11,000 लोगों के नाम सूची से हटाए गए हैं। निर्वाचन आयोग के आंकड़ों के अनुसार 23,000 वोटर नहीं मिले। इसके अलावा 3,87,000 दूसरी जगह शिफ्ट हो गए हैं और 14,311 ऑलरेडी एनरोल्ड हैं। इसके अलावा 2,313 अतिरिक्त लोगों का नाम भी काटा गया है। आज भारत निर्वाचन आयोग छत्तीसगढ़ का ड्राफ्ट मतदाता सूची प्रकाशित करेगा। इस सूची को सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के साथ साझा किया जाएगा ताकि वे आपत्तियों, सुझाव और ऐतराज दर्ज करा सकें। ड्राफ्ट मतदाता सूची सीईओ और डीईओ को वेबसाइट पर भी अपलोड की जाएगी, जिससे जनता अपने नाम को इपिक नंबर और जिला, विधानसभा क्षेत्र और बूथ नंबर के जरिए ऑनलाइन देख सकती है। इस ड्राफ्ट वोटर लिस्ट पर दावा आपत्ति 23 दिसंबर 2025 से 22 जनवरी 2026 तक दर्ज कराई जा सकती है। अंतिम मतदाता सूची 21 फरवरी 2026 को जारी की जाएगी। छत्तीसगढ़ सरकार ने आईपीएस अधिकारियों के तबादले का बड़ा फैसला लिया है। गरियाबंद और कांकेर जिले के पुलिस अधीक्षकों की जिम्मेदारी बदल दी गई है। कानूनी व्यवस्था और हालांकि हिंसक घटनाओं को देखते हुए यह कदम उठाया गया है। कांकेर में हाल ही में आमाबेड़ा क्षेत्र में हुई हिंसक घटनाओं ने प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए थे। आदेश के अनुसार कांकेर जिले की एसपी आईपीएस इंदिरा कल्याण एलेसेला को पुलिस उप महानिरीक्षक छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल उत्तरी रेंज सरगुजा की जिम्मेदारियां दी गई है।
गरियाबंद एसपी आईपीएस निखिल अशोक कुमार रखेचा को कांकेर का नया पुलिस अधीक्षक बनाया गया है। साथ ही पर्यटन विभाग में प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत आईपीएस वेदव्रत सिरमौर को गरियाबंद की एसपी बनाया गया है। कांकेर में धर्मांतरण के मुद्दे पर विवाद ने राज्य भर में सुर्खियां बटोरी। धर्मांतरित व्यक्ति के शव को दफनाने को लेकर विवाद इतना बढ़ गया कि दो समुदाय आमने सामने हो गए। हालात को नियंत्रित करने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। इसके बाद हिंदू संगठनों ने कांकेर एसपी के खिलाफ मांग तेज कर दी। छत्तीसगढ़ में रेलवे की बड़ी उपलब्धियां। हथबंद और बैकुंठ के बीच चौथी रेल लाइन बिछाने को रेलवे बोर्ड से मंजूरी मिल गई है। इस परियोजना की अनुमानित लागत 274 करोड़ रुपए है। यह रेलखंड बिलासपुर, रायपुर, नागपुर मुख्य मार्ग का महत्वपूर्ण हिस्सा है और मुंबई हावड़ा उच्च घनत्व मार्ग के अंतर्गत आता है। वर्तमान में इस खंड पर ट्रैफिक दबाव अत्यधिक है। लाइन क्षमता लगभग 158% तक पहुंच चुकी है। चौथी रेल लाइन बनने से यात्री और मालगाड़ियों के परिचालन में सुधार होगा। ट्रेन संचालन की समयबद्धता बढ़ेगी और क्षमता का विस्तार संभव होगा। यह परियोजना विशेष रूप से ऊर्जा, खनिज, सीमेंट और औद्योगिक क्षेत्रों के माल परिवहन का गति देगी। क्षेत्र का आर्थिक विकास, औद्योगिक विस्तार और रोजगार सृजन इस परियोजना से और मजबूत होगा। डीपीआर को परियोजना मूल्यांकन समिति ने अनुशंसित किया है और रेलवे बोर्ड ने अनुमोदन प्रदान किया है कि दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे द्वारा इस परियोजना को शीघ्र क्रियान्वयन के लिए आवश्यक कार्रवाई प्रारंभ कर दी जाए। छत्तीसगढ़ में ठंड का असर अब और तेज हो गया। मौसम विभाग ने उत्तरी जिलों में घने कोहरे का अलर्ट जारी कर दिया। विशेष रूप से सरगुजा और बिलासपुर संभाग में विजिबिलिटी कम रहने की संभावनाएं हैं। पिछले 24 घंटों में सबसे ठंडा शहर रहा अंबिकापुर, जहां न्यूनतम तापमान 5.8 डिग्री दर्ज किया गया। सबसे गर्म शहर रहा राजनांदगांव, जहां अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा। दुर्ग जिले के कुछ स्थानों में शीतलहर का अलर्ट जारी है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटों तक सरगुजा संभाग के कई जिलों में, बिलासपुर संभाग के 1-2 स्थानों पर घना कोहरा छाए रहने की संभावनाएं है। उत्तर छत्तीसगढ़ में अगले 2 दिनों में न्यूनतम तापमान 1 से 2 डिग्री तक बढ़ सकता है, जिसके बाद फिर गिरावट आएगी। मध्य और दक्षिण छत्तीसगढ़ में अगले 3 दिनों तक तापमान स्थिर रहेगा। इसके बाद पारा 1 से 2 डिग्री तक बढ़ सकता है। रायपुर में 23 दिसंबर की सुबह धुएं छाए रहने की संभावना है। पेंड्रा और मैनपाट में ओस की बूंदें जमकर बर्फ बन गई है। हमारे खास बुलेटिन राजधानी सरकार धानी में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश की तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।